भारतीय योग विज्ञान प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। इस शास्त्र का, इस योग विज्ञान का अनंत विस्तार है। इसकी अनगिनत शाखाएं हैं और उसमें से एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली शाखा जिसका नाम कुंडलिनी महाविद्या है, यह संसार की परम ऊर्जा शक्ति कहलाती है। इससे बड़ी अद्वितीय, चमत्कारी, परम तेजस्वी शक्ति दूसरी हो ही नहीं सकती। और यह हमारी इस पंचभौतिक मनुष्य शरीर में विद्यमान है। भारतीय प्राचीन तपस्वी, वैज्ञानिक, योगी, मनीषियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने कुंडलिनी महाविद्या और इस दिव्य शक्ति के संबंध में अद्भुत जानकारी उपस्थित किए हैं और साधक जन इस दिव्य शक्ति को अपने अंतरतम में, अपने इस पंच भौतिक शरीर में जागृत कर सकते हैं और संसार के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह वास्तव में परम आध्यात्मिक सूक्ष्म विद्या है। साधारण कोई बात नहीं है। इसकी साधना भी सरल नहीं है, किंतु ध्यान पर आधारित है। इसको आज के इस वैज्ञानिक युग में हमें अति सरल रूप में जनता जनार्दन के सामने, संपूर्ण सर्वसाधारण के समक्ष उपस्थित करना है। कुंडलिनी महाशक्ति कई प्रकार से जागृत की जा सकती है। संगीत के द्वारा भी ही उस संगीत साधना से कुंडलिनी जागृत हो सकती है और यौगिक साधना के द्वारा भी, जिसके अंतर्गत हमारे शरीर में स्थित सप्त चक्रों का भेदन करके यह दिव्य शक्ति कुल कुंडलिनी, विद्युल्लता और परम ऊर्जा शक्ति, इसके कितने ही नाम हैं। इसको बहुत सारे अद्भुत नामों से योग शास्त्र में पुकारा गया है और ध्यान के द्वारा, अर्थात पराध्यान साधना के द्वारा यह कुंडलिनी दिव्य शक्ति बड़ी सरलता से, थोड़े से प्रयास से जागृत हो सकती है। आप अब शांत एकाग्र होकर सुखासन से, पद्मासन से बैठ जाइए, किंतु वास्तव में इसके लिए, इस कुंडलिनी महाविद्या की साधना के लिए सबसे बड़ा आसन किसी को कह सकते हैं तो वह पद्मासन को ही इसका प्रमुख आसन कह देना होगा। इसलिए जो कुंडलिनी महाशक्ति को जगाने की इच्छा रखते हैं वह पद्मासन का अभ्यास अपने जीवन में कर लें। सावधान, ओमकार का ध्यान आरंभ करिए। लगातार इस ब्रह्मनाद का उच्चारण करते रहेंगे।
वह प्रणव का गंभीर शब्दघोष जो साधक निरंतर अनंत समय तक पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, उनके शरीर का संपूर्ण मल नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी साधकगण जो इच्छा रखते हैं संसार की परम ऊर्जा शक्ति कुल कुंडलिनी को जगाने की और इस दिव्य शक्ति का चमत्कार देखने की कामना करते हैं, वह सभी साधक इस ब्रह्माक्षर का निरंतर उच्च स्वर में शब्दघोष करके अपने शरीर को निर्मल बनाने वाली, अपने शरीर को परम पवित्र निर्मल बना देने के लिए आप ओमकार का शब्दघोष निरंतर करिए, इसमें तल्लीन हो जाइए। सावधान होकर हम सभी साधक एक बड़े ही गुप्त ध्यान का तरीका प्रारंभ करते हैं। आप अपने प्राणमय शरीर के द्वारा इस अपनी जीवात्मा को ध्यान के द्वारा, अपने विशुद्ध संकल्प के द्वारा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक दिव्य प्रकाश का ध्यान होने लगा है। वह दिव्य प्रकाश आपका प्राणमय शरीर है। संपूर्ण मेरुदंड से निकलता हुआ वह आपके हृदय तक एक दिव्य ज्योति के रूप में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्र दल चक्र, उसके अनंतर आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग में आदिप नाम का स्थान है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वह फट गया अपने आप आपके ओंकार के तीव्र शब्दघोष से, और आपका वह दिव्य जीवात्मा एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर शून्य में उपस्थित हो गया है। हठात एक दिव्यात्मा, परम पुरुष, परम तेजोमय शरीर के साथ कौशेय वस्त्र धारण किए हुए दिव्य ऋषि मुनि के रूप में आकाश के मध्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इससे पहले जैसे ही आप अपने शरीर से बाहर निकले थे, तत्क्षण वह पंचभौतिक शरीर जलकर भस्म हो गया था और वह भस्म नीचे पृथ्वी पर पड़ी हुई है। उस दिव्य पुरुष ने अपने कमंडलू में से जल लिया और पृथ्वी पर पड़े हुए मेरे शरीर की भस्म पर वह डाल दिया। उस जल के पड़ते ही वह भस्म मैं शरीर एक दिव्य यौगिक शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया, और अब मेरा सूक्ष्म शरीर ओंकार का ध्यान करते हुए निरंतर सूक्ष्म रूप से उच्चारण करते हुए उस पंचभौतिक दिव्य शरीर में प्रवेश कर गया है। और अब आपका यह दिव्य शरीर कुंडलिनी साधना के योग्य हो गया है। आपने ध्यान प्रारंभ किया। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक परम दिव्य प्रकाश ज्योति स्वरूप आलोकित हो रहा है।
लगातार प्रणव स्वरूप इस ओंकार का तीव्र घंटानाद के रूप में शब्द घोष हो रहा है। कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत करने के लिए बीज मंत्र है हुं। इस हुं 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 बार बार ऐसे बीज मंत्र का उच्चारण साधक ने प्रारंभ किया। मूलाधार चक्र का पीला रंग है और वहाँ मूलाधार के मूल में स्थित कुंडलिनी महाशक्ति जो सर्पनीव के रूप में विद्यमान है, लगातार ओंकार के उच्चारण से और हुं शब्द के उच्चारण से जागृत हो गई। साथ ही साधक को परम आवश्यक है इस समय दृढ़ मूलबंध का अभ्यास उसे पहले से ही कर लेना चाहिए। धीरे धीरे वह कुंडलिनी महाशक्ति मूलाधार चक्र में प्रविष्ट हो गई है और यहाँ पर यह चतुष्कोण आकार का तीव्र पीले रंग का चक्र है और इस चक्र में लंग बीज है। लंग 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 इस शब्द का उच्चारण प्रारंभ किया। कुछ ही बार करने के अनंतर हमारी दिव्य प्रेरणा शक्ति वह कुंडलिनी शक्ति दूसरे चक्र जिसे स्वदेष्ठान चक्र कहेंगे, जिसका सफेद रंग है, वंग बीज है। इस वंग वंग शब्द का बिल्कुल श्वेत रंग का ध्यान करते हुए वह दिव्य शक्ति आपका प्राणमय ज्योतिर्मय शरीर आगे बढ़ना आरंभ कर देता है। रीढ़ की हड्डी के तीसरे भाग पर जिसे मणिपुर चक्र कहा जाएगा, वह लाल रंग का तिकोना आकार लिए हुए उपस्थित है। तीव्र लाल रंग अग्नि का होता है और अग्नि का बीजाक्षर रंग इस शब्द का बार बार आपका सूक्ष्म शरीर रंग 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 यह कर रहा है और इससे आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होने की स्थिति बन गई है और आपकी वह दिव्य शक्ति इससे आगे बढ़कर अनादि चक्र हृदय चक्र पर आया ही चाहती है और निरंतर आपकी जीवात्मा वह सूक्ष्म शरीर ओमकार का शब्द घोष करते हुए इस अनंत चक्र का हरा रंग है और इसका यंग बीज है। यंग 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 इस बीज मंत्र का ध्यान करते हुए और ओंकार का शब्द घोष करते हुए कंठ चक्र पर आपका सूक्ष्म शरीर वह कुंडलिनी दिव्य ज्योति स्वरूप महाशक्ति पदार्पण कर रही है। इस चक्र का मयूर पंख की भांति नीला रंग है और इसका बीज मंत्र हंग 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 इस शब्द का इस बीज मंत्र का ध्यान करने से यह चक्र झंकृत हो जाता है। केवल नीले रंग का ध्यान करते हुए और
यह ब्रह्माक्षर प्रणव ओमकार इस चक्र का भेदन करने के अनंतर आपकी परम ज्योति कुंडलिनी महाशक्ति आज्ञा चक्र पर पदार्पण कर रही है। यह आज्ञा चक्र आपके शरीर में स्थित भ्रू मध्य में, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, और इसके बीजाक्षर हंग क्षंग, यह दोनों बीजाक्षर हैं। यह द्विदल कमल है। यहाँ पर लगातार ओंकार का ध्यान उच्चारण, इस ओंकार के परम दिव्यमान ब्रह्माक्षर का उच्चारण करते हुए हम सहस्त्रदल चक्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह 1000 दलों वाला, 1000 बीजाक्षरों वाला यह सहस्त्र दल चक्र योग का सबसे अद्भुत चमत्कारी परम दिव्य शक्तियों से आच्छादित महाचक्र है। और मेरी सूक्ष्म दिव्य शक्ति वह कुलकुंडलिनी शक्ति इस सबसे ऊर्ध्व योगिक चक्र में पहुंच गई है। और उसके पहुंचते ही यह संपूर्ण चक्र अर्थात आपका संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण स्नायु मंडल परम ऊर्जा शक्ति से दैदीप्यमान हो उठा है। और इसके साथ ही साधक का संपूर्ण शरीर परम ज्योति में ऊर्जा शक्ति से संपन्न हो गया है। निरंतर इस चक्र का सबसे बड़ा मंत्र जो आप निरंतर उच्चारण अब तक करते आए हैं, प्रणव ओंकार ओम इतना जोर से उच्चारण करिए ओंकार का कि आपका संपूर्ण शरीर गुंजित होने लगे। ऐसा ही ध्यान करते करते आप अपने आप को इस ओंकार शब्द घोष में बिल्कुल लय कर दीजिए। जब भी समय मिले ऐसा ही ध्यान करने का प्रयत्न करें। भाग्यवश मध्यरात्रि में तुरीय संध्या के अवसर पर आपकी आंख खुल जाए तो बैठ जाइए और ऐसा ही ओमकार का ध्यान प्रारंभ करते हुए अपने आप को अंतरतम में उतार दीजिए। इस कुंडलिनी महाविद्या का बिल्कुल प्रैक्टिकल अभ्यास का वर्णन पराविद्या रिसर्च फाउंडेशन
की ओर से कुंडलिनी महाविद्या नामक पुस्तक में किया गया है, उससे बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होगा कि आप अपने आप उस साधना की गहराई में चले गए हैं। आपको एक अद्भुत अनुभव उस पुस्तक के अवलोकन से ही प्राप्त हो जाएगा। यदि उसी प्रकार साधना भी आरंभ की तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको एक नए विशिष्ट लोक के, नई दुनिया के दर्शन होंगे। आप अंतर की उस आध्यात्मिक दुनिया को जानते ही नहीं। जब उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप में एक नई आध्यात्मिक दिव्य भावना का उदय हो जाएगा।